अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशीन लर्निंग को देखने वाले हैं। मैं आपको सारा बेसिक जो मशीन लर्निंग है उसके बारे में बता दूंगी। जैसे कि आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स किया है, तो उससे मुतालिक जो है मैं आपको सारा बताने लगी हूँ कि मैंने क्या स्टडी किया है और किस तरीके से ये चीज़ें जो है ये काम करती हैं। मशीन लर्निंग बेसिकली मॉडल्स होते हैं कुछ, जैसे कि रिग्रेशन मॉडल हो गया और फॉर रैंडम फॉरेस्ट मॉडल होता है। इस तरीके के कुछ मॉडल्स होते हैं जिनको हम लोग पाइथन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बेसिकली क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं और हम लोग तो एज सच इतने बड़े बड़े मॉडल्स जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग चैट जीपीटी, डीप सीक, इनकी मदद से हम लोग उनको सिंपली रन कर सकते हैं और उनको बता कर, कमांड देकर उनकी मदद से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अब आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं कि हाउ इट लुक्स लाइक, ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली जो है ये मेरी प्रेजेंटेशन हुई है, जिसमें मैंने अपना जो कोर्स है उसको वाइंड अप किया है, कंप्लीट किया है, टीचर को प्रेजेंट करके प्रॉपर तरीके से क्लास के अंदर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा जनरली आइडिया लेते हैं। डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको नहीं बताने, मैंने सिंपली ये बताना है कि ये हमारे पास जो मशीन लर्निंग है वो बेसिकली होती क्या है। अब जैसे कि ये एक ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर था, इसमें किस तरीके से क्या यूज़ हुआ है इसके ऊपर भी मैं अलग जो वीडियो मेरी पीपीटी वाली है वो मैं शेयर कर दूँगी। तो ये बेसिकली एक पेपर था जिसके अंदर जो है हम लोगों ने मशीन लर्निंग की मदद से इस वायरस की ट्रांसमिशन का चेक किया था, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये वाले ग्राफ्स मशीन लर्निंग की मदद से नहीं बनाए गए हैं, जो काम ये भी मशीन लर्निंग की वजह से नहीं है। ये वाला जो है ये अब मशीन लर्निंग की बेस पे जो है ये मॉडल्स बना हुआ है। ये रैंडम फॉरेस्ट मॉडल की वजह की बेस के ऊपर बना हुआ है और उसने इसको बनाया है। इसने कुछ वेरिएबल्स अपने इकट्ठे किए और कुछ आर स्क्वेयर उसका, और ये जो नीचे वैल्यूज़ देख रहे हैं ना, इस तरीके से इसने इसको जनरेट किया है। कुछ लेबल्स इसने लगाए, मॉडल्स इस्तेमाल किया। ये सारा हुआ किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो आप ये ग्राफ्स देख रहे हैं ये भी जो है ये मशीन लर्निंग की वजह से यूज़ हुए हैं। मशीन लर्निंग जो प्रॉपर नाम है उसको नहीं इस्तेमाल करती, ये शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करती है, PDSI, PMDI, इस तरीके के। ये इस तरीके से कमांड दी जाती है और इस तरीके के ग्राफ्स और चीज़ें जो हैं ये बन जाती हैं। अभी मैंने रिसेंटली इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है उसको भी बनाया है और उसमें मैंने इनको इस्तेमाल किया और लाइव क्लास के अंदर भी मैंने इस्तेमाल करके जो है वो दिखाया था, ठीक है। अब इसके लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए। एक तो अब जो मुझे पता है मैं वो शेयर कर रही हूँ, इससे एडवांस चीज़ें भी होंगी और बहुत ज़्यादा एडवांस भी होंगी, लेकिन क्योंकि वो मेरे नॉलेज में नहीं है और मैं खुद बिगिनर हूँ, तो जितना मुझे आता है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। अच्छा, एक हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है वो है पाइथन। बेसिकली जो मेरे पास है मैकबुक के अंदर, ये पाइथन आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है, पाइथन लिखा हुआ है, और ये आपको कुछ रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं जो मैंने किए हैं। तो ये मेरे पास जो है एक पाइथन ये है, यहाँ पर मैं इसको कोई भी कमांड देती हूँ तो वो उसको सॉल्व कर देता है, ठीक है। दूसरी जो है हमारे पास जो है वो गूगल कोलैब है। गूगल कोलैब के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इसको, जो हमारा डाटा है उसको, मतलब रन, हम कोड रन कर सकते हैं गूगल कोलैब। पाइथन को इंस्टॉल किस तरीके से करना है और इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या हैं, इसके लिए कौन सा हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, वो उन सारी चीज़ों के लिए एक अलहदा जो वो कंप्लीट कोर्स जो है ना, वो एक्सेल और पाइथन वो दोनों का मैंने जो है वो बना दिया। तकरीबन उसका एक्सेल वाला क्लियर हो गया है, लेकिन पाइथन वाला जो है वो इन प्रोसेस है। उसकी आई थिंक एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है या शायद एक भी नहीं हुई है, तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वो आ जाएगा, तो आप इनको कंबाइन करके चीज़ों को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं ये गूगल कोलैब, सिंपली बस गूगल कोलैब लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं कोई भी कोड जो है वो रन करूँगी तो वो रन हो जाएगा, ओके। अब मैं जाती हूँ अपने चैट जीपीटी या डीप सीक के पास और उसको मैं कहती हूँ आई एम रनिंग कोड ऑन कोलैब फॉर मशीन लर्निंग टीचिंग, गिव मी सम बेसिक कोड्स टू रन फॉर ग्राफ क्रिएशन। ये अब मुझे जो है वो देगा, ठीक है। अब ये इसने दिया, इसको करना है कॉपी डायरेक्ट यहाँ से, जस्ट कॉपी, इसको करना है इधर पेस्ट। ये रन ऑल लिखा हुआ है, इसको करें रन। ये जो घूम रहा है इसको घूमने का वेट करें और नीचे जो है पूरा वो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो नीचे जो रिजल्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे। ये अभी स्टॉप नहीं हुआ, वेट करना है आपने, जब तक के लिए स्टॉप होगा देन हमारे जो पूरे रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे।
ये जो पांडास आप देख रहे हैं ना, ये किसी किस्म का जो है हमारे पास ऑलरेडी जितने भी ये मशीन लर्निंग के टूल्स हैं उनके अंदर ये होता है अवेलेबल। तो ये हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आया अभी, इसको मैं पेस्ट करूँगी। वी डिडंट गेट द डाटा, प्लीज़ गिव मी प्रॉपर कमांड। इसको करके देखते हैं, न्यू डालें, न्यू कोड, क्योंकि पिछले वाले में फिर इसको रन करके देखते हैं, शायद इससे आ जाए। ओके, इससे ये जो है ये देखिए, ये ग्राफ जो है ये बन गया है, ये लूप रिफ्लेक्ट्स। ओके, वाह, वेरी टेक्निकल ग्राफ। ये देखिए, अब ये सारा जो है ये हमारा मशीन लर्निंग है। ये देखें, मैंने जस्ट इमेजिनरी डाटा कुछ डाला है, ये कमांड डाली है, उसकी मदद से ये वाला जो ग्राफ है ये बन गया है। दिस इज़ द मशीन लर्निंग डायनामिक ग्राफ विजुअलाइजेशन। इसको डाल के देखते हैं ये कैसा है। कोड रन। ये भी विजिबल हो रहा है। ओके, ये भी ऐसा ही है, कुछ डॉट्स को जो है वो कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, सिंपल इसने मज़ीद कुछ और जो है वो कमांड्स दी हैं, एक एक करके उनको देख लेते हैं। शुरू कहाँ से हो रही हैं, इतनी ज़्यादा उसने दे दी हैं। पहले कोई भी उठा के रन करके देख लेते हैं। कोड डन। तो सिंपली आपने कोई भी जो है वो कमांड देनी है। ये देखें, ये इसने बना दिया। ओह, वेरी नाइस। इसको कहते हैं कि सिंपल पाई चार्ट। कोड रन। वाओ, दैट्स नाइस, सिंपल पाई चार्ट बन गया। दैट्स परफेक्ट। इस तरीके से हम जो है ये इस तरीके से काम करता है। अब इसमें आप एक्सेसिव काम भी कर सकते हैं। मतलब अभी जो मैंने किया था वो मैंने क्या किया था कि मैंने ड्यूरिंग लाइव जो मेरी प्रेजेंटेशन थी उसमें मैंने इसको रन किया था। मैंने जो मेरा ये पेपर ऑलरेडी पब्लिश था ये वाला, इसको प्रेजेंट किया था, HPAIH5 ट्रांसमिशन डिसीज़ वाला। और इसके जो ये ग्राफ जनरेट हुए थे मशीन लर्निंग की मदद से मैंने उनको जनरेट किया था लाइव क्लास के अंदर। अब वो मैंने कैसे किया था कि मैंने ChatGPT से ही कोड्स रन करवाए थे और उन कोड्स को फिर मैंने इसमें जो है वो रन किए थे। अब ये कोड है, ये कोड ओपन हो रहे हैं, इनको मैं करूँगी यहाँ से कॉपी और इधर आती हूँ, इधर आके कोड में इनको डाल दिया और रन। इसने मुझे एग्जैक्ट पेपर वाले जो है वो दे दिए थे रिज़ल्ट्स। हाँ, डाटा उसने वो वाला यूज़ नहीं किया था, लेकिन अलबत्ता इसने सिमिलर टू दैट जो है वो मुझे रिज़ल्ट्स दे दिया था। ये देखें, ये फुल उसने टेबल बना दिया था, फुल इसने रैंडम फॉरेस्ट फीचर बना दिया था। और ये भी मुझे बड़ी हैरानी हुई थी जब मैंने इसको रन किया था कि इसने मुझे अभी और आई थिंक देगा, नहीं इनफ ही है, इतना ही है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी कि किस तरीके से उसने पूरा का पूरा टेबल भी बना कर दे दिया था, फिर उसने ये ग्राफ भी बना कर दे दिया और पूरी चीज़ों को उसने प्रॉपर तरीके से जो है सेम एग्जैक्ट पेपर पे जिस तरीके का हुआ था ना उसने वैसे ही तकरीबन का मुझे जो है वो बना कर दे दिया था। तो इस तरीके से जो है ये मशीन लर्निंग जो है ये काम करती है। अब ये सिंपल, इसके ऊपर आपने कोड रन करके देख लिया, आप इन ग्राफ को कॉपी करके फिर यूज़ भी कर सकते हैं। अब मज़ीद और चीज़ें क्या है कि अब इधर आ जाते हैं, जो हमारे पास टर्मिनल है। मैकबुक के अंदर ये टर्मिनल होता है जिस पे हम कमांड देते हैं और इन कमांड से हम लोगों को जो है वो डाटा जो चीज़ें हैं वो हमें मिल जाती हैं। अब इसमें मैंने क्या करा था कि इसमें अभी जो मैंने काम किया है वो ये मेरी और सोल्व्ड असाइनमेंट है। ये मेरी असाइनमेंट रही जिसको मैंने अभी जो है वो कंप्लीट किया है रिपोर्ट। इसमें जो ये आप टेबल्स और ग्राफ्स देख रहे हैं वो इसी की बेस पे बने हुए हैं। ये ग्राफ जो है ये मैंने इसके अंदर ही बनाया है, ये वाला। और ये मैंने जिस कमांड दी है और ये पूरा का पूरा ग्राफ और इसकी फ़ाइल्स और इसके कोड्स और इसकी एक्सेल फाइल्स जनरेट होके और मेरे फोल्डर्स के अंदर ऑलरेडी आ गई थी खुद ही ऑटोमेटिकली। सिर्फ यहाँ पर कमांड देने से जो है वो सारे काम जो हैं वो मेरे हो गए थे।
अब इधर ये पाइथन चला हुआ है, ठीक है। अब इधर ही जो है वो मशीन लर्निंग चल रही है। अब मैं एक आध चीज़ जो यहाँ पर जो है वो आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, एक ये पाइथन के कोड्स कुछ रन करने के लिए हम ये इसको भी यूज़ करते हैं। ये आप फाइल्स देख रहे हैं, इनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये वाला ये कोड, इसका नाम क्या है, पाइथन, नो नॉट दिस वन, ये तो फिगर है। इसका नाम पाइथन कोड रनर या इस तरीके का है। इधर शायद लिखा हो, इधर नहीं लिखा है। ओके, तो हम इधर क्या करते हैं, इसमें हम लोग, इसका नाम क्या है, इस सॉफ्टवेयर का नाम पहले मैं आपको बता दूं ताकि आपको आसानी हो। एप्लीकेशंस, VS कोड, यस, इसका नाम है VS कोड। और इसके अंदर जो है वो पाइथन जो है ये इंस्टॉल है। और ये मैंने पाइथन के जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पर की थी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं, इस कमांड को ना मैं कॉपी कर रही हूँ। ये मैंने कॉपी किया है, ठीक है, इसको कॉपी। ये न्यू जो है ये मैंने फ़ाइल जो है वो ओपन की है Ctrl N से। अब ये मैंने इसको, जो वो वाली कमांड थी, इसको इधर ही दिया है। ये रन वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, ये नीचे जो है ये रन हो रहा है, ये देखें। लेकिन इसने जो है वो आई थिंक सो एरर दे दिया है। हाँ जी, ये डिड यू मीन इम्पोर्ट, ये इसमें एरर आ गया। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस वाले को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शायद वो फाइल्स इधर उधर हो गई हैं। इसके लिए हमें फाइल्स की प्रॉपर लोकेशन और वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये मैं आती हूँ डीप सीक के पास। अब मैं इसको बताती हूँ, दिस इज़ द डाटा फाइल। एक डाटा फाइल जो दो मेरे पास पड़ी हैं असाइनमेंट की, उसी के ऊपर ही हम लोग जो है वो काम कर लेते हैं। मशीन लर्निंग, this is the data file. I need to make a machine learning report on this, so please give me command for the python. ओके, अब देखते हैं कि ये किस तरीके की कमांड देती है और इससे क्या होता है। जो मैंने किया था, इसमें मैंने बेसिकली इसी फ़ाइल को अपलोड किया था और इसने मुझे कमांड दी थी। और ये डाटा सेट पूरा का पूरा इस मशीन लर्निंग की वजह से मेरा चेंज हो गया। इसी डाटा को उसने, ये ऑब्जेक्टिव 1 में देखें, इसी डाटा की उसने रॉ प्रीव्यू बना दी, मिसिंग वैल्यूज़ बना दी और मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। और हालांकि ये कितना ज़्यादा इसका डाटा था, आप ये चेक करें, जिसको इसने कुछ ही मिनट के अंदर इतने ज़्यादा डाटा को मिनट्स से आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, विद इन फ्यू मिनट्स। तो दिस इज़ व्हाट द मशीन लर्निंग इज़। उसने फिर ये पाइथन की ये रिपोर्ट भी निकाल दी, जिसको रन करने से जो है वो फुल कमांड जो है वो लोड हो जाती है। लेकिन क्योंकि रॉ डाटा जो है वो मैंने यहाँ से निकाल दिया, इसलिए ये रन नहीं हो रही। रॉ फाइल जो है उसका शायद नाम चेंज हो गया। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर इस वाली कमांड को इधर रन करके देखूँ तो ओके, परफेक्ट। ये देखें, ये इसने रन भी कर दिया है। और इसी फोल्डर में इसने जो है वो ऑरली जो है वो इसने ये फ़ोल्डर भी बना दिया। इसी फोल्डर के अंदर, नो, इसने फ़ोल्डर नहीं बनाया, आई थिंक, वेट अ मिनट, इसने जस्ट ये ग्राफ जो है ये बना भी दिया उसी की मदद से, ऑरली इफ्लुएंट टोटल नाइट्रोजन का, उस फाइल की मदद से, सिर्फ कमांड देने से। अगली कमांड अगर हम चेक करें, अच्छा ये भी हमें कोड दे रहा है, इसके कोड्स को पहले चेक कर लेते हैं। अब अगर चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो ज़्यादा मिक्स ना करें। सिंपली मैं आपको ये बता रही हूँ कि मशीन लर्निंग होती क्या है और मशीन लर्निंग में आपने करना क्या होता है। मुझे भी ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है कि अब कोई भी पेपर या कोई भी स्टडी मैंने करनी है तो मुझे जस्ट कोड्स जो हैं उनको जनरेट करना है अपनी एक्सेल शीट देकर यहाँ से, और मैं बहुत बड़े बड़े डाटाज़ को समराइज़ कर सकती हूँ। बहुत बड़े बड़े डाटा को मैं विद इन मिनट्स जो है वो अरेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको फाइल्स दिखाई हैं कि किस तरीके से उसने जो मिनट्स हैं उनको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये कितना जल्दी मैं कर सकती हूँ। ये इसने पहला कमांड दी है, इसको कॉपी करते हैं और इसको
इधर पेस्ट करके इधर मैं इस बटन से रन कर रही हूँ। ये नीचे जो है इनवैलिड सिंटैक्स आ गया, इसी को मैं कॉपी करती हूँ, इसको मैं इधर पेस्ट करती हूँ कि ये एरर आ रहा है, इसको क्या करना है। अब यही मुझे इसी का सोल्यूशन बताएगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट दोनों चीज़ों को अलाइन रखना है। वो कह रहे हैं कि गूगल को कोलैब पे दें, इधर मत दें, तो फिर आपके जो हैं वो रन हो जाएंगे प्रॉपरली। यूज़ आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों में है आपको। लेकिन ये है कि ये जो इधर यूज़ होते हैं ना, उनकी रॉ फाइल्स आप सेव कर सकते हैं, और ये पूरे के पूरे फोल्डर्स बनाकर एक्सेल शीट्स प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करके पूरे पूरे के पूरी ये बना कर देती है फोल्डर्स के अंदर। ये वही कह रही थी ना कि पिछला भी रहता है, तो ये पिछली कमांड में इतना बुरा आता है, इसने पूरे के पूरे वो ग्राफ्स बनाए थे। कि इसको कॉपी करके इधर रन करके देखते हैं। रन, इधर भी फाइल्स नॉट फाउंड in the collab as well, but I want to run the codes on the Python, and I want the Python to make the files ready and properly. I am using the, ये भी मैंने इसका नाम बताया था, मैं फिर इसका नाम भूल गई हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड फॉर पाइथन। इसके साथ ही जो मैंने कुछ चीज़ें मज़ीद मशीन लर्निंग की लर्न की थी, मैं आपको वो भी बताऊंगी। कंप्लीट वर्किंग कोड फॉर VS कोड, ये हमारा VS है। इन पिछली वाले को मैं सबको क्रॉस कर देती हूँ। अब न्यू फाइल, कंट्रोल, ओके सॉरी, ये N, इधर कोई भी कोड मैं लिखूंगी तो इधर नीचे आ जाएगा। प्रिंट हेलो, इसको रन करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, ये नहीं आ रहा, उधर से ही वेट करते हैं। प्रिंट हेलो, कोड को रन करते हैं, प्रिंट हेलो को बाद में देखेंगे। ये हमारे कोड्स आ गए, ये नीचे रन होंगे, नीचे आपने इसके रिजल्ट्स देखने हैं। नो मॉड्यूल नेम्ड, मॉड्यूल नेम नहीं है। ओके, वो टर्मिनल से कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने को कह रहे हैं, तो हम इसी डाटा को, इसी कोड को उधर करके देखते हैं, अगर उधर होता है तो। एंटर, ट्रैक बाय माउस का फाइल ने पैथन, इधर भी जो है वो इशू आया है। तो इधर हम जितनी भी चीज़ें हैं आपने स्टेप बाय स्टेप इनको बतानी है, और यही आपका मसला जो है यही सॉल्व करेंगे। डीप सीक या जो भी आपका सिनेरियो है। अब ये कमांड दे रहे हैं कि इनको बोले कुछ जो PIP है वो इंस्टॉल होने वाला है वो करें,
तो इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम आई है, सेम आपने कॉपी पेस्ट। एग्जिट, इंस्टॉल, अपग्रेडेड हो गया है, अपग्रेडेड पाइथन 3। अब कोड अब रन करते हैं। ओके, ये देखें, ये अब इसने रन किया है लेकिन फ़ाइल नॉट फाउंड। अच्छा, फ़ाइल को हम इधर ला के पेस्ट कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। रिसेंट से देख लेते हैं। दोबारा से सेम कोड रन करते हैं। अब ये क्योंकि डेस्कटॉप पे आ गया तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। एनालिसिस कंप्लीट, फंक्शनल, ये देखें, ये दो वाट नो, I could see this. New tab, PIP install, ओके, वो VS कोड में जाने को कह रही है। रन, ये नीचे कोड देखिएगा। ओके, ये देखें, परफेक्ट, ये पूरे के पूरे रिजल्ट्स आ गए हैं और ये पूरा का पूरा ग्राफ आ गया। वाह, नाउ ये अब हो गया जो हम कब से करना चाह रहे थे। ये रिजल्ट्स बन गए, R² वैल्यू आ गई, फीचर्स आ गई, फ्लो आ गए, इंटेल्ट आ गया, कार्बन आ गया। हाउ दैट्स सो परफेक्ट। अब इसी का ही मज़ीद चीज़ें जो हैं अब करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही चीज़ों को जो है वो हम मशीन लर्निंग में कर सकते हैं। इसको हम ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं बेसिक की तरफ जाती हूँ क्योंकि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें बता दी थी। इसमें जो है मशीन लर्निंग बेसिकली क्या करती है कि ये नंबर्स को, जो भी डाटा लिखा होता है उसको नंबर्स में, बाइनरी नंबर्स में कर देती है। फॉर एग्जांपल, येस है तो ये 1, नो है तो इसका 0। इस तरीके से ये जो वैल्यूज़ है ना उसको कन्वर्ट करती है। मैं इस डाटा को इधर पेस्ट करती हूँ। नाउ गिव मी स्टेप बाय स्टेप कमांड्स फॉर दिस। इसको रीड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। लेक्चर डेमो,
कॉपी रन। अब ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये नीचे जो हमारे कोड्स हैं जो हम यहाँ से रन करेंगे वो नीचे आते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन ये मुझे लग रहा है इसने 334 जो है कमांड्स इकट्ठी दे दी हैं, हालांकि मैंने इसको लिखा था स्टेप बाय स्टेप करें। तो ये कुछ तरीके के ग्लिच जो हैं ये इसमें आ सकते हैं। ये हमारी जो है ना ये बेसिक कह लें हमारी ये होती है मशीन लर्निंग। इसी तरीके से ये काम करती है, इन्हीं टूल्स पे ये काम करती है। जस्ट हमने चैट जीपीटी, डीप सीक, इनकी मदद से हमने कमांड्स जनरेट करनी है, डाटा हमने जो है वो अपना निकालना है। इनको कहना है कि ये फ़लाँ मॉडल या फ़लाँ चीज़ निकाल कर दें और ये उस तरीके के हमें जनरेट करके देंगे, कोड्स बना कर देंगे। हमने जस्ट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर रन करनी है और हमारे ग्राफ्स, हमारी एक्सेल फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। दिस इज़ व्हाट मशीन लर्निंग इज़, दिस इज़ व्हाट आई लर्न। एंड इसके लिए बेसिकली हम लोग ये वाला जो सॉफ्टवेयर है जिसका मैं नाम फिर दोबारा से मैं भूल गई हूँ वो हो गया। दैन हमारे पास ये टर्मिनल हो गया जिसके ऊपर हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा विजुअल कोड स्टूडियो हो गया, टर्मिनल हो गया। ये हम एक दो चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं और इन्हीं की मदद से हम लोग जो है वो ग्राफ्स भी जनरेट करते हैं और इधर ही हम लोग जो चैट जीपीटी, डीप सीक से डाटा लेते हैं वो हम इधर डालते हैं। इन सारी चीज़ों में जैसे कि ये कोड्स भी एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मशीन लर्निंग में हम लोग डाटा को नॉर्मलाइज़ करके यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा लार्ज डाटा सेट देते हैं जिसको ये मशीन लर्निंग में समराइज़ कर देता है। मशीन लर्निंग में ये काउंट्स में कर देता है नंबर्स को। अगर स्कोर है स्कोर लिस्ट बना देगा प्रॉपर्ली, पास फेल को कर देगा। लेकिन ये बाइनरी नंबर यूज़ करता है, 1 0 इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करता है। नंबरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हमारा बड़ा से बड़ा लफ्ज़ लिखा हुआ है उसको ये समराइजिंग कर देता है। जितने ये आप इक्वेशंस देख रही होती हैं, मुझे पहले ये लगता था कि ये बड़ी बड़ी इक्वेशंस पता नहीं लोग किस तरीके से जनरेट करते हैं, ये किस तरीके से काम होता है। लेकिन बेसिक ये होता है कि ये सारा काम जो है ये ऑलरेडी इनसाइड जो है वो पाइथन इनसाइड इन चीज़ों के ऑलरेडी वर्क लोडेड होता है। जस्ट हमने इनको कमांड्स देनी होती हैं और कुछ हमने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने होते हैं। जैसे कि ये डिस्क में जाकर हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या हम लोग डाउनलोड करते हैं अगर हमारे पास दूसरा सिंपल कंप्यूटर हो। मेरी मैकबुक है इसलिए मैं इस पर कर रही हूँ। जितने ये डीप मॉडल्स जनरेट हुए हैं मैंने ये सारे करके टेस्ट करके देखे थे। ये मशीन लर्निंग अप्रोच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ये जो पेपर था इन्होंने जो मॉडल किया था मैंने उसको जनरेट करके दिखा कि किस तरीके से उन्होंने किया। लिखी उन्होंने बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं लेकिन बेसिक इक्वेशन यूज़ नहीं होती। बेसिक क्या होती है कि कमांड्स होती हैं जिसको हम लोग इधर देते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और हो जाते हैं। डाटा हैंडलिंग का मेन काम है। इस तरीके के ग्राफ्स अभी इसने हमारे आपके सामने ये वाला एक ग्राफ इस तरीके का बना कर दिया था। तो ये इस तरीके के सारे काम जो करते हैं जितने बड़े बड़े आप ये जर्नल्स के अंदर पेपर्स देख रहे हैं वो सारे इसी मशीन लर्निंग की बेस पर ही बने हैं। अब मज़ीद इन्हीं प्रोफेसर के साथ मैंने इनको कहा है कि मेरे साथ जो हैं वो मुझे हेल्प करवाएं ऐसा कुछ पेपर जनरेट करने में। तो इंशाल्लाह ताला होप्स हो मेरी लर्निंग मज़ीद इंप्रूव हो जाएगी और आगे चले जाएंगे तो मैं आपको मशीन लर्निंग के लिए और बहुत सा जो है वो नॉलेज शेयर करूँगी। तो ये बेसिकली हमारे पास सारी है मशीन लर्निंग। अभी इसने ग्राफ नहीं बनाए, हम इसे एक एक करके कमांड लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। गिव मी सिंगल शॉर्ट कमांड नोट टुगेदर प्लीज़। to teach me about ये शॉर्ट कमांड दे रहा है ये वाली। इसको कॉपी करते हैं हम न्यू वाली में पुट करते हैं, रन करते हैं। पाइथन फाइल कोड I got these issue. Let me run these in the terminal. Python 3.0.
ओके 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 ओके, अब इसके ऊपर रन करके देखते हैं। ये जो है अब मैंने कमांड दी थी, ये बड़ी वाली है, छोटी वाली कमांड किधर गई? ये बेसिक सिंपल एरे, हम लोग बाइनराइजेशन को देख रहे थे कि 5.1 3.5 1.4 इस तरीके किया। जब ये इधर बाइनराइजेशन लगाते हैं, ये मैंने कमांड लगाई है और ये अब जो है वो नीचे आंसर आएगा। ये देखिए ये आंसर आ गया 1100। ये बेसिकली हुआ क्या कि इसने कुछ वैल्यूज़ को इंपोर्ट किया, दैन इसने अपने मुताबिक इसकी नंबरिंग कर दिया। आंसर हमने रीड करना है तो इस वैल्यू में करना। अब ये मल्टीपल रोज़ हैं, इसको ये बाइनराइजेशन में कैसे करेगा? मतलब बाइनराइजेशन मतलब इसने नंबर 1 1 या 0 0 ही देना है। कुछ जो 5 से ऊपर होंगे इनको ये 1 दे देगा, जो नीचे होंगे उसको ये 0 दे देगा। तो उस लिहाज से इसने ये डाटा दे दिया। इस तरीके से डाटा को समराइज़ कर देता है। ये देखें सिंपल, ये अब हम कमांड्स देते जा रहे हैं। सैम्पल डाटा ऑलरेडी इसके अंदर है तो इसलिए हमें आंसर मिलता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये क्वांटिटेटिव बाइनराइजेशन हो गया। अब क्वालिटेटिव फीचर डमी इन कोडिंग, इसको देखते हैं। नाउ गिव मी सिंपल कोड फॉर दिस एग्जांपल। वैसे मैंने इधर कोड लिखे हुए थे, रन करके देखते हैं अगर ये वाले रन होते हैं तो। ओके, वन जो मैंने इसको कमांड दी है वो ये दी है कि फ्रॉम स्केल्टन से इतने तक जो है, ये मैंने इसको कमांड दी है और ये उसने मुझे आंसर दिया है। इस कमांड के अंदर मैंने उसे कहा है कि ये जो आपकी फ़ाइल पड़ी है इसके अंदर, इसको सैम्पल फाइल जिनके अंदर रेडी होती हैं उसे इंपोर्ट करो और डमी इनकोडिंग लगा दो। तो वो क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डाटा था तो उसने मुझे ये बता दिया कंप्रेस पार्स रो स्पेयर मैट्रिक्स ऑफ टाइप फ्लोट 64 विद 150 स्टोर एलिमेंट्स एंड शेप 153। मतलब उसने समराइजिंग चीज़ को बता दिया। अब इधर किस तरीके से, जैसे ये भी एक एग्जांपल है, सबूसा को इसने 0 कर दिया। जो प्लांट्स के हमने इसको नाम दिए थे ना, इसने उनको नंबरिंग कर दी कि 0 इतने हैं, 1 इतने हैं, 2 इतने हैं। अब मज़ीद जब ये एग्जाम्पल देते हैं ना तो उसको देते हैं। ये कोड हमने जो है वो इंपोर्ट किया फ्रॉम स्केल्टन प्री प्रोसेस इंपोर्ट वन कोड, दैन ये स्पीशीज़ है हमारे पास, ठीक है। इनको रन किया, स्पीशीज़ कोडर ये देखें ऐसा कहा है कि इस स्पीशी को ये नाम दे दें, इस स्पीशी को ये नाम दे दे, तो इसने इस तरीके से ये हमें इनकोडेड करके दे दिया। तो इस तरीके से ये जो डाटा सेट को है ना ये समराइज़ करके और चीज़ों को इस तरीके का एक्सपेक्टेड आउटकम्स ये देखें इसने लिखा हुआ था तो यही इसने हमें दिया है। इस तरीके से मज़ीद भी हमारे पास ये चीज़ें हैं कि स्टूडेंट स्टोर डाटा, ये बाइनिंग के लिए फॉर बाइनिंग नाउ फॉर दिस। ये मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें क्लास की, स्टूडेंट की, सारी मैंने रन करके देखी थी। तो इट्स क्विक टेस्ट, फिक्स्ड बीन्स काउंट, अप्लाई पीडी कट, इंपोर्ट पांडाज एज पीडीज, स्कोर्स ये हैं हमारे पास। अब हम इनको स्कोर्स के ऊपर बताते हैं इसको कि 0 वाली लाइन पे ये कर दें, जो 59 से नीचे हैं उसको डी ग्रेड दे दे, जो 70 से नीचे हैं उसको सी दे दे, जो 80 वाले हैं उसको बी, इन्हीं नंबर्स में। अब हम अपना जो है वो ये लगाते हैं कोड, ये लगा दिए। ये देखें कितने फेल हुए हैं, कितने डी में आए हैं, कितने सी में, कितने बी में, कितनी ए में। इसने जस्ट हमें कुछ कमांड्स में दे दिए। ये हमने डाटा सेट दिया था, यानी किसी के भी नंबर्स दिए थे कि ये नंबर हैं, इनको बताएं कितने फेल, कितने पास हैं और कितने किस सिनेरियो में है, उसने उतने ही हमें दे दिए। ईच आइटम को भी काउंट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप सिंपली जो है वो मशीन लर्निंग करते हैं। अब ये जितनी ये चीज़ें मैं कमांडें बताते जाऊँ उतनी वो आते जाएंगे। आप सिंपली इन चीज़ों को इंस्टॉल करें,
पाइथन को आप इंस्टॉल करें, सिंपल पाइथन को, और उसी पाइथन पे आप नहीं इंस्टॉल करना आ रहा कोई मसला नहीं है, आप इसी जो डीप सी का या चैट जीपीटी उसको बोलें कि मैंने बेसिक मशीन लर्निंग करनी है और मुझे बेसिक शुरू से बताएं क्या इंस्टॉल करना है, क्या नहीं करना, क्या कमांड देनी है, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई थी। आप जस्ट वहाँ से कॉपी करके पुट करके रन करके देखें, कोई इशू आ रहा है तो इसको बताएं, सॉल्व कर देगा और आपके सामने डाटा आ जाएगा। तो ये एक इनोवेटिव चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आप इसको ज़रूर लाजमी फ़ॉलो अप करें और इसको रीड करें, क्योंकि आगे दौर ही सारा मशीन लर्निंग का है और एआई की मदद से मशीन लर्निंग और ये सारी चीज़ें तो आसान हो गई हैं। तो मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अगर मैं लर्न करती हूँ तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। अभी अगर आपको कुछ और दिखाना है तो आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बता दी हैं। एक दफ़ा मैं जो कोर्स वर्क है उसमें देख लेती हूँ कि और क्या चीज़ जो है वो मिस हो गई है। ओके, मशीन लर्निंग में सारी स्लाइड्स, इन सारी जो भी हमारे लेक्चर्स थे उनमें इन्हीं चीज़ों को बताया गया था। इसी सैम्पल डाटा के ऊपर हमने असाइनमेंट्स बनाई थी, वो भी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से मैंने कैसे बनाई है पूरी की पूरी असाइनमेंट्स। ये पूरी की पूरी फाइल्स मेरी जनरेट हो गई, जिसमें मैंने इधर कोड्स रन किए और ये पूरी की इधर फाइल्स भी आ गई, इधर मेरे पास पिक्चर्स भी जनरेट हो गई, इस तरीके की सारी, ये सारी मैंने इधर से ही की हैं। ये सारे ग्राफ्स, ये सारे मॉडल्स, कंपैरिजन्स सारे मैंने इधर किए हैं। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, रिग्रेशन मॉडल, ग्रेडियंट बूस्टिंग, इन सबको कंपेयर किया मैंने और ये मुझे कोई इक्वेशन कोई कुछ नहीं डालना पड़ा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी इनके अंदर, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब अगर आई डोंट नो कि ये वर्क करता है या नहीं करता, ये इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट रन, तो आई डोंट नो ये नीचे फाइल बनी है या नहीं। टेम्प कोड रनर फाइल फोल्डर, आई थिंक इधर कोई इशू आ रहा है। इधर अगर रन करके देखूं तो ओके, ये इधर रन हो गई है और ये ग्राफ भी बन गया है। शायद वो ऐसा कोई सिस्टम है कि यहाँ से इधर लाना या इधर से इधर लाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल ये इधर चल रहा है और ये मैंने कमांड दी और ये जो है ये मेरे पास मॉडल जो है ये बन गया है पूरा, ये खुद ही बन गया है और कुछ भी नहीं मैंने किया। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव 3 भी मैंने खुद ही सोल्व किया। ये इसकी जो ये फ़ाइल है, इसने इस किस्म का ग्राफ बनाना है। मैं आपके सामने इसको जो है वो कमांड जो है ये वाली देती हूँ, इनको क्रॉस करते हैं और इसकी कमांड निकालते हैं। इसकी कमांड कौन सी है, TN फीचर यही वाली है। कॉपी पेस्ट एंटर, ये नहीं चली। इसमें वैसे ऐसे वाले डॉट्स भी नहीं आए। आइडल, इस किस्म की कुछ फाइल्स होनी चाहिए। फाइल शायद रॉन्ग थी जो मैंने कॉपी की। दिस इज़ द करेक्ट फाइल, पेस्ट एंटर। कॉपी, इसको दोबारा से ओपन करते हैं। पाइथन 3 पेस्ट एंटर। ओके, ये जो है ये हो गया, आ गए इसके रिजल्ट्स ऑब्जेक्टिव 3 और इसकी फिगर किधर आई है। अच्छा, ये इधर भी जो है ये जन कंप्लीट हो रहा है, ये नीचे, और ये इसकी जो है ये आ गई है, फिगर आ गई है। इधर भी रन हो रहा था, तो आई थिंक दोनों में से एक साइड पे ये रन होता है।
तो ये हमारे पास है मशीन लर्निंग, और ये ऑरली जो डाटा था उसको उन्होंने किस तरीके से किया। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और ये इसने जो है ये इधर पहले अवेलेबल नहीं थे, ये जब मैं कोड रन कर रही हूँ तब ये इधर आ रहे हैं, क्योंकि जो कमांड थी उसके अंदर ये प्रोवाइडेड था कि जो ग्राफ है वो हो जनरेट, तो ये अब नए हो रहे हैं। अगर मैं इन्हें डिलीट कर दूँ, मूव टू ट्रैश, मूव टू ट्रैश, मूव टू ट्रैश, अब इसी फोल्डर के अंदर आपको कोई भी जो है वो और फाइल नज़र नहीं आ रही, बस यही है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास कोड है इसको रन करते हैं, ये वाला कोड जो लास्ट वाला था, ये मैंने दबाया, एंटर किया। अभी इसी को हमने देखना है इसी फोल्डर में कि क्या क्या आता है। एंटर, ये क्या इशू आ गया। अच्छा दोबारा से जाते हैं, असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव 1 को पहले सॉल्व करते हैं। इस वाली को पहला नंबर वाला कोड जो है उसको डालते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको डाला, वापस उधर चले जाएं, देखें कि होता क्या है। एंटर, एंटर, ये हमारा ग्राफ बन गया है इधर, लेकिन ये नहीं आया है, तो ये सेव कहाँ हो रहा है। ऑब्जेक्टिव 2 इसको रन करें तो कॉपी, एंटर, अच्छा अभी सेकंड वाली कमांड ही जो है वो सोल्व हो रही है, अभी ये सोल्व नहीं हुई, हो रही है। ये अब रन हो रही है नीचे, ये देखें, और ये इसका ग्राफ जो है बन गया है। बस गुड। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है हमारे पास मशीन लर्निंग। अगर मैं इधर ना पाइथन लिखूं और यहाँ पर रन करूं तो क्या ये मेरा रन हो जाएगा। अभी मैंने रन किया तो वेट करते हैं। रन कोड, रन कोड, run code, no terminal, no not this one, फाइल अब्दुल्ला, ये हो गया, ये ग्राफ आ गया, और इसको सेव कर देते हैं तो सेव होके इधर आ जाएगा। लेकिन जो मैं पहले वाली कमांड्स रन कर रही थी ना उसमें इधर पूरी की पूरी फाइल्स भी जनरेट हो रही थी और ये पूरा सिस्टम हो रहा था।
तो मैं भी अब ये चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप हो गई हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा सी चीज़ें के साथ ओपन कर ली हैं। शायद मैंने दो चीज़ों को कनेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर आप इसको समराइजिंग करेंगे तो होप सो हो जाएगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।